हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यौगिक के मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र को समझाओ। वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे यौगिक होते हैं उनमें जो मूलानुपाती व आणविक सूत्र है उनको हमें समझाना है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, यौगिक के सूत्र। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी यौगिक, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हमने बोल दिया, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसके जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब उसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फिर उसका जो मूलानुपाती व आणविक सूत्र क्या क्या होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि वह सूत्र, ये सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु है, परमाणु उपस्थित है, उपस्थित हैं, तथा उन परमाणु उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। क्या है। तो ये होता है मूलानुपाती सूत्र। और आणविक सूत्र क्या होता है कि वह सूत्र जो बताता है कि उस यौगिक में अणु कौन कौन से हैं, अणु में परमाणु कौन कौन से हैं, तथा उनके जो परमाणु की जो संख्या है उनका एक्चुअल अनुपात कितना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आणविक है हमारा आणविक सूत्र, तो इसमें क्या बताएगा कि आणविक सूत्र क्या बताएगा कि उस यौगिक में कौन कौन से परमाणु हैं, वे उन परमाणु का उन परमाणुओं की संख्या क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास है कि उदाहरण के लिए अगर हम हेक्सेन लें, हेक्सेन है, हेक्सेन ने मतलब हेक्स यानी C6H14। तो ये क्या हो गया, इसका आणविक सूत्र है ये, कि हमारे पास कार्बन कितने हैं 6 और H कितने हैं 14। ठीक है, ये तो हो गया आणविक। अब इसका मूलानुपाती सूत्र अगर हम देखें, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा कि उसका, इसने हमने क्या बोला था कि वो ये तो बताता है कि अणु कौन कौन से हैं,
बट उसके साथ क्या बताता है कि उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात, यानी कि अगर C6H14 है तो इनके जो संख्या है उनका सरलतम अनुपात यानी 6:14 है। तो क्या इसको मैं 3:7 लिख सकती हूँ? तो ये जो लिखा जाएगा सूत्र वो लिखा जाएगा C3H7। तो ये है इसका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र व मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है कि परमाणु कौन कौन से हैं ये तो मूलानुपाती भी बताएगा, आणविक सूत्र भी बताएगा। लेकिन आणविक सूत्र में जो हमारे परमाणु हैं वो कितने हैं उसमें वो हमें बताएगा। लेकिन जो मूलानुपाती है वो उसका सरलतम अनुपात बताएगा परमाणु का, कि वो किस अनुपात में उपस्थित है। जैसे कि ये क्या है हमारा हेक्सेन। तो ये हेक्सेन का आणविक सूत्र है, ये है मूलानुपातिक सूत्र। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।